को बता दीजिए जो पूरा किया हो। एक वादा, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है। एक भी वादा अगर पूरा हो गया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट पूरे देश के साक्षरता कर्मियों और बेरोजगारों के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे। सरकार कह रही थी लोगों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जिस तरह से देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के साथ भद्दा मजाक की सरकार ने किया है, क्या यही अच्छे दिन है? पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया, लेकिन तमाम संघर्ष के बाद न उनका बकाया मानदेय तमाम राज्यों में मिल पाया है, और रही योजना की बात तो उस पर भी लालीपाप पकड़ा दिया गया है। और नई योजना में स्वयंसेवकों के माध्यम से सरकार साक्षरता की योजना चलाने की बात कर रही है। हम और भी रिपोर्ट पहुंचाएंगे किस तरह से बिहार में योजना को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा योजना तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन बजट के अभाव में यह योजना जो नव साक्षर भारत कार्यक्रम चलने की स्थिति बनी थी वह भी नहीं बन पाया है। किस तरह से तमाम राज्यों में अपने रोजी रोटी को लेकर साक्षरता कर्मी परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे साथी जो कि अपने जीविका के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इसके संदर्भ में हमने स्पेशल वीडियो आपको बनाया था। हम बात कर रहे हैं मुकेश प्रजापति जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने साक्षरता के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, तमाम पुरस्कार सरकार द्वारा उनको मिला था, लेकिन एकाएक इस योजना को समाप्त होने के बाद आज वे दर दर की ठोकरें खाने के बजाय अपने स्वकेंद्र पर अपने कला को मजबूती दे रहे हैं। किस तरह से मिट्टी से तमाम देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर लोगों के लिए एक रोज़गार का माध्यम पैदा किए हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षण भी भोपाल में किया गया है। जिस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण करके जो तमाम बेरोज़गार हैं उनको राह दिखाई है, निश्चित तौर पे उनके द्वारा इस तरह का योगदान आने वाले समय में जो तमाम बेरोज़गार हैं उनको एक राह प्रदान करेगा। क्योंकि जिस तरह से इस योजना में उनके द्वारा लगभग 8-10 वर्ष काम करने के बाद उनके संविदा से बाहर कर दिया गया। वे लोग अवसाद में थे, उनके रोजी रोटी का माध्यम नहीं सूझ रहा था, तो उनको अपने पुश्तैनी काम पर बल देते हुए उन्होंने मिट्टी के तमाम बर्तन से लेकर देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम बड़े जो नेता हैं अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। सरकार तो वादा बहुत की थी कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है कि जो वेल क्वालिफाइड लोग आज पढ़ लिख कर बेकार हैं? सरकार ने कहा था कि हम आपको अच्छा काम देंगे। अच्छे काम की बात कौन कहे? आज अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जिस तरह से मुकेश प्रजापति ने पूरे प्रदेश और देश के साक्षरता कर्मियों को राह दिखाई है, स्वरोजगार को चीनकर अपने साथ साथ तमाम लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। निश्चित तौर पे हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और उस रिपोर्ट के तरफ ले चल रहे हैं। किस तरह से माननीय द्वारा लगातार प्रयास किया गया और किस तरह से मिट्टी के बर्तन से तमाम कलाकृतियों को बनाकर पूरे देश विदेश में अपनी हुनर को दिखाया गया है। तो ऐसे भी साक्षरता कर्मी थे जो हर क्षेत्र में डंका बजाए हैं। हम बात कर रहे हैं साजिद इकबाल बिहार का, जो साक्षरता के हर क्षेत्र में काम करने के बाद वो अपने मुद्दे को देश और प्रदेश स्तर पर उठवाया था। गंगा प्रहरी दर्शन निषाद की बात कर रहे हैं जो बनारस में अपने डंका को बजा रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकृति जो आ रही है भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से, किस तरह से मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, देखें पूरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश।
साथियों, अभी आपने देखा किस तरह से मुकेश प्रजापति द्वारा मिट्टी के बर्तन से देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर अपने हुनर की पहचान, अपने प्रदेश की पहचान के साथ साथ अपने रोजगार के साथ साथ आज कई सैकड़ों के संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किए हैं। जबकि प्रदेश का साक्षरता कर्मी अवसाद में है। सरकार कह रही है अच्छे दिन आएंगे। आपको हम बता दें कि अब वॉलंटियरों के चयन को लेकर उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकार ने पत्र जारी करते हुए सूचना दी है कि नई योजना जो नव साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसको लागू करने के लिए अपने अपने विद्यालयों से ऐसे लोगों का चयन किया जाए जो कि 15 लड़कों को पढ़ाने के लिए, साक्षरों को पढ़ाने के लिए एक वॉलंटियर तैयार किया जाए। अब देखने की बात है, जिस तरह से सरकार का आदेश आया है, वॉलंटियर तैयार करने की बात कही गई है। जो 15 वर्ष से ऊपर निरक्षर है उनकी सूची मांगी गई है। क्या वास्तव में आने वाले समय में साक्षरता की जो नई स्कीम है उसमें पंख लगेगी? हमें ऐसा नहीं लगता। देखिए पूरी रिपोर्ट किस तरह से लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है। एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी। सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी। सबको पक्का मकान देने की बात थी। एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं। नहीं, अभी बहुत लोगों को बनना है। इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए। अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। 2 ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना। कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था? कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। देखे बिहार में क्या हुआ? देखे महाराष्ट्र का बदला नितिन साहब हम लोग एकदम भिजा के ले लिए हैं। चाणक्य वो परिवार